जिसने सारी उम्र खिलाया पिलाया पाला, आँख बंद होने के 2-4 दिन 1 महीने तक पापा याद आता है, माँ बाप याद आता है। फिर उसके बाद उस घर में भोज का बर्तन चल रहा होता है, धम 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 धम, एक कचौड़ी लाओ, पनीर लाओ, ये चल रहा होता है। ये बातें उन्हीं के घर के लोग बोल रहे होते हैं। भाई जिस दिन कोई मरता है उसकी पत्नी ऐसे रोती है जैसे लगता है जैसे बगल वाले चिता पे वो भी लेटने वाली है, या फिर बगल वाले कब्र इसके लिए ही बन रहा है। ऐसे 3-4 दिन के बाद आपको पता है कि औरतें बड़े होशियार होती हैं, पता है आप लोगों को। रोते रोते में भी लोगों के दुपट्टे चेक कर रही होती हैं कि भाई तुम्हारे साड़ी कैसी है, भाई तुम्हारे ये अंगूठी कैसी है, ये गहना तुमने कहाँ से लिया। कपड़ों के मामले में एक जगह श्राद्ध चल रहा था ना, तो एक औरत आई, तो भाई रोते रोते औरत भाई एक दूसरे का कपड़ा चेक कर रही होती है। औरतों का यही स्टाइल होता है। कह रही होती हैं भाई उनका इंतकाल हो गया, मर गए वो, बड़े दुख की बात है, हम बहुत दुख हुआ हमको ये बात सुन के। यही स्टाइल होता है उन लोगों का। आप बोलती रहेंगी भाई हाय हाय ये चले गए, इतने कम उम्र में ही चले गए, कैसे हो गया ये सब, हाय 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 अब क्या होगा। अरे तुम ये दुपट्टा कहाँ से ली हो, हाय 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 कल सुबह ही तो खाना खाए थे। तो उधर से अब आ जाएगा कि अरे क्या बताएं, इतना दुख हम क्या बताएं। उधर से अब आ जाएगा हाय हाय हाय, हाँ इतनी छोटी सी उम्र में जाने का क्या ज़रूरत, बड़मपुरा है, बड़मपुरा से लिए हैं। उधर से आवाज़ आएगा कि हाय हाय बहुत अच्छे इंसान थे भाई, आए सरगीज मार्केट से लिए थे। फिर उधर से वो आ जाएगा अच्छा वहाँ से लिए थे, तो उधर से आएगा हाँ वहाँ थोड़ा सस्ता में मिल जाता है, क्या बताएं। इनके रोने भी साथ साथ हो रहे होते हैं और इनके दुपट्टों का प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं, कपड़े भी देख रहे होते हैं, साड़ियाँ भी देख रही होती हैं, और गहने भी, अंगूठियाँ भी, कौन क्या पहन के आया ये भी देख रही होती है। और सच बताएं रिश्ते भी चल रहे होते हैं, उस टाइम रिश्ते भी चल रहे होते हैं। देख रहे होते हैं कि वो बगल में किसकी बेटी बैठी हुई है, कंवारी है, हाँ अच्छा तो भाई हम अपने बेटी के लिए बात करेंगे, अभी नहीं, अभी तो ज़रा ये प्रोग्राम चल रहा है, अभी के थोड़ा बात करेंगे, 2-3 दिन के बाद जाएंगे रिश्ता लेके। ये भी होता है। तो भाई उस रात में उस मैयत में रोते रोते जितना दुनिया का भर का बात है सब हो रहा होता है, सारी बातें चल रही है, जितना ज़रूरी है सब बात हो रहा होता है, रो भी रहे हैं बात भी कर रहे हैं। और भाई ज़मीन के मार्केटिंग की भी बातें हो रही होती हैं। अरे यार ये मर गया, बहुत दुख है, मेरा ही दोस्त था, हम क्या बताएं तुमको, अब ज़मीन का क्या होगा, प्रॉपर्टी के तो नाम करके गया था ना, नहीं अब क्या होगा। हाँ तो ये बातें भी हो रही होती हैं। वो जो मरा है उसकी अच्छाई भी हो रही होती है, उसकी बुराई भी हो रही होती है। इधर उसकी पत्नी बोल रही होती है, पत्नी कि बहुत अच्छे थे मेरे पति, आज तक उन्होंने किसी को आँख उठा के भी नहीं देखा है, जब भी देखा है ना नज़र में टिटकी मार के ही देखा है, नज़रें झुका के ही देखा है, आज तक किसी को आँख उठा के देखा नहीं। तो जब भी देखा है इन्हें आँख झुका के ही देखा है, कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई मेरे रहते हुए कि ये आँख उठा के किसी को देखें। तो 3 दिन 4 दिन 1 महीने तक ये प्रोग्राम चलता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो 1 महीने 2 महीने के बाद जब सब भूल जाते हैं तो सबको क्या आता है दिमाग में कि अब क्या सोचना है भाई, बयान जो है मेरा, दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है, ये कोई रहने की जगह नहीं है भाई, दुनिया मुसाफिर खाना है, सबको एक दिन जाना है, कहाँ, गॉड के पास। तो लोग सोचते हैं कि भाई अब जिसको जाना था चले गए हैं, अब हम तो नहीं ना गए भाई, जो गया सो गया, अब क्या है भाई, अब ज़िंदगी का एक नए आगाज़ से स्टार्टिंग करेंगे, क्या ख्याल है, जो चला गया सो चला गया, क्या ख्याल कर सकते हैं। हर दिन एक बहुत से लोग जाते हैं, दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है, एक नए तरीके से ज़िंदगी का शुरुआत करेंगे, नया आगाज़ करा जाएगा। तो भाई जब वो थे तो भाई मेरा तो घर था रहने के लिए, अब रहेंगे कहाँ। तो आप जाओगे फुटपाथ पे देखोगे तो फुटपाथ पे कितने ही लोग सोए रहते हैं। तो भाई एक जगह पे थोड़ा सा कंबल अपना भी बिछा दिया जाएगा। फिर आप सोचोगे कि यार अब मेरे दिमाग कम क्या थे और क्या हो गया। तो गॉड जो इसको चाहते हैं जैसा वैसा ही बना देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको आसमान में बैठा देते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको आसमान से नीचे ले आते हैं। तो
फिर आपके दिल में ख्याल आएगा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो भाई कुछ समय बाद ये ना लोग रहेंगे और ना ही आप रहोगे। फिर आखिरत में पता चलेगा कौन कितना इज्जतदार है। तो जो अभी बेइज्जती कर रहे हैं ना वो रहेंगे, और जो बेइज्जती जिसका हो रहा है वो भी नहीं रहेगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो भाई टेंशन कौन लेता है? जो दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता है। और हम लोग सब नहीं समझते हैं कि देखिए, प्रॉपर्टी रखना गलत बात नहीं है, पैसे कमाना गलत बात नहीं है, पैसा बनाना गलत बात नहीं है, पैसे से दिल लगाना गलत बात है, पैसों के लिए अपने आप को हमेशा मुसीबत में डालना गलत बात है। अब भाई पैसे इतने कमा रहे हैं कि भाई सोने का वक्त ही नहीं है, भाई दिमाग को टेंशन में डाल रहे हैं बस पैसों की वजह से। क्या है भाई, जब अगले दिन मर जाओगे पैसा नहीं साथ में लेके जाओगे, पैसा यहीं पे रह जाएगा, तुम्हारे बगल वाले खाने वाले तक नहीं मिलेंगे। तो भाई पैसे जेब में रखो, पैसे बैंक में रखो, दिल में मत रखो। हाँ, दिल नहीं लगाना है पैसों से, पैसे दिल तो किसी से नहीं लगाना है, गॉड के सिवा किसी से दिल नहीं लगाना है। जाना कहाँ है? गॉड के पास। दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना। तो जाना कहाँ है? गॉड के पास। गॉड क्या कहते हैं कि अगर जब आप मर जाओगे तो आपके साथ कोई नहीं जाएगा। अगर आप जिससे भी दिल लगा रहे हो, अगर आपका कोई बहुत बड़ा प्रेमी भी है, अगर हम उसको साथ में दफना दें तो भी उनके साथ में दफनाने या साथ में ना दफनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। अगर हम साथ में जला दें या फिर साथ में नहीं भी जलाएं तो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। क्योंकि भाई आप लोग जानते हो कि मरने के बाद इन लोगों का कोई भी कनेक्शन अब नहीं रह गया। जीते जी था, अब मरने के बाद किसी का किसी से कनेक्शन नहीं है। अगर मरने के बाद भी लोग सब साथ में रहते हैं तब तो भाई मरने के बाद पूरा फैमिली जो है साथ में दफन हो जाता है या साथ में जल जाता है। क्या ख्याल है? लेकिन किसी के अंदर भी ये हिमाकत नहीं है कि अगर किसी को आज आप पति पत्नी को दफना दिए साथ में अगर मरने के बाद, तो भाई ऐसा नहीं है कि पत्नी उस साइड लेटी हुई है तो पति अपना थोड़ा करवट पलट ले कि हम भी थोड़ा इस साइड करवट बदल लेते हैं, इधर मेरी पत्नी सब है। आज आप जिसको दफना दिए 10 साल बाद निकालोगे वो उसी करवट लेटा हुआ होगा। तो किसी का भी किसी से कनेक्शन मरने के बाद नहीं रह जाता है। तो दिल क्यों लगाना यार? तो भाई जब आँख बंद हुई ऐसा आप लोग लेटोगे, ऐसा सब लोग लेटेंगे कि पुलिस भी आएगी उठाने तो भी नहीं उठ पाएंगे। अब भाई पुलिस के अफसर जो मर गए थे वो, तो उनको पुलिस बोली कि हम लोग उनको नहीं उठा पाए, आप लोग कैसे उठा दें? जो मर गया सो मर गया, ख़त्म है, सबसे लिंक ख़त्म, सब दुनिया गया, प्रॉपर्टी गया, जो भी आपके दिल में था अरमान सब गया। अब बच क्या गया है? सिर्फ गॉड। आप लोग खुद कितने ही लोगों को अपने आंखों से मरते हुए देख लिया होइएगा, अपने से कम उम्र वालों को मरते हुए देख लिया होइएगा। इतना बात देखने के बावजूद भी खोपड़ी में किसी के भी नहीं बैठता है कि भाई दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है, क्या रहने की जगह नहीं है। आज फिर भी लोग कहता रहता है भाई मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा गाड़ी है, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा सब कुछ है, तुम्हारा कोई औकात नहीं है। अरे भाई मरने के बाद किसी का कोई औकात रहने वाला भी नहीं है। मेरा ख्याल है नहीं समझ में आ रहा होगा। हम आपको बताते हैं, एक इंसान था, उसका बहुत बड़ा फैक्ट्री था, वो बहुत ज़्यादा अमीर था, उसको बहुत ज़िंदगी में टेंशन रहता था। तो वो बोला कि भाई बहुत टेंशन में रहते हैं, हम क्या बताएं। तो हम बोले मान लो कि कुछ समय के लिए कि फ़र्ज कर लो कि तुम्हारा ये फैक्ट्री पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है, अब तुम रोड पे आ गए, तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो अब क्या हो रहा है? तो वो बोला कि भाई अब तो हम गरीब हो गए। तो हम बोले कि हाँ, तो अब आप क्या पे आ गए? अब आप एक ठेला लगा लिए टमाटर का। तो वो बोला उसका पैसा कौन देगा? तो बोले उसका पैसा हम दे देंगे। भाई हम मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना, मेरा भी तो कुछ हक बनता है। तो अब आप उस टमाटर के ठेले पे टमाटर बेच रहे हो, क्योंकि भाई उस इंसान को इतना ज़्यादा खौफ था कि भाई जब मेरा अभी इतना अच्छा फैक्ट्री अभी चल रहा है, फिर किसी वक्त में बंद हो जाएगा, किसी वक्त में कुछ हो जाएगा, मेरा फैक्ट्री जब बंद होगा तब मेरा क्या होगा। तो ये सब उसके अंदर चल रहा था। तो भाई अब आप टमाटर बेच रहे हो ठेले लगा के, तो भाई अंदर क्या होगा कि जो पहले से ठेला लगा रहा होगा वो थोड़ा धोती कुर्ते में होगा, आप थोड़ा टाई और सूट में होंगे, क्योंकि भाई अभी अभी आप कंगाल हुए हो, तो पहले जो आपके पास कपड़े पड़े हुए होंगे कोट और सूट वो आपके पास होंगे, तो आप उसको पहन के बेचोगे टमाटर को। तो भाई जब आप ऐसे करके अपने टमाटर अपनी ज़िंदगी गुजारा करोगे तो कुछ लोग हो सकते हैं आपको ताना दे। तो भाई ताना का टेंशन नहीं लेना है। भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में, इतने बड़े बड़े लोग जब भाई इस दुनिया में ख़त्म हो गए और उनको कोई याद नहीं रखता है, आपको क्या कोई याद रखेगा? कोई रखने वाला है? आप सिर्फ गॉड से दिमाग लगाओ कि भाई गॉड से मेरा ताल्लुकात बिगड़े नहीं, गॉड
की नज़र में हम अच्छे बने रहे। बाकी कोई जो कह रहा है बेइज्जती आपका कर रहा है, वो भी एक दिन ख़त्म होने वाला है। आप जो बेइज्जती सर हो वो भी आप भी एक दिन ख़त्म होने वाले हो, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। और गॉड का फजल रहा तो आपको फिर से उठा देंगे। तो भाई कभी भी किसी चीज़ की टेंशन ना लिया करो।